श्री गणेशाय नमः। श्री विश्वनाथो विजयते तराम। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए वास्तु से संबंधित चर्चा लेकर के आए हैं और हम यह समझेंगे कि वास्तु क्या है, वास्तु किसे कहते हैं। हम कोई भवन निर्माण करने जाते हैं तब हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, आप लोगों ने बहुत सुना होगा वास्तु, मात्र स्ट्रक्चर को वास्तु नहीं कहते कि आपने एक स्ट्रक्चर बनवा लिया किसी इंजीनियर से और उसने बना दिया कि आप यहाँ किचन कर लीजिए, आप यहाँ पूजा घर कर लीजिए, यहाँ सीढ़ी कर लीजिए, यहाँ रहने का स्थान, यहाँ खेल का स्थान, यहाँ अनाज का भंडारण। ठीक है, अपनी जगह पर ये सारी चीजें, लेकिन जो असलियत है, जो वैदिक शास्त्र है, आज मैं वह लेकर के आपके पास आया हूं। मित्रों, पहले हम जानेंगे कि वास्तु किसे कहते हैं। बसंत प्राणनो यत्र वास्तु तेन उच्यते। जहां पर प्राणी जो है बस सकते हो, बसने योग्य जो भूमि हो, उसे हम वास्तु कहते हैं। गृहकरण योग्य भूमि ही वास्तु किसे कहते हैं। गृहकरण योग्य के जो भूमि हो, पहले हम भूमि देखेंगे कि हमारे रहने के लायक है या नहीं है, यहाँ हम मकान बना सकते हैं या नहीं सकते, क्योंकि यह वैदिक रीत से ऐसा ही होता आ रहा है। आज हम ऐसा नहीं करते, जिस वजह से हमें निश्चित है कि कोई न कोई हमारे घर में विघटन, सुख शांति की कमी यह देखने को मिलती है। इसलिए हमें सब चीजों को विचार करके हमारे पुरानी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को लेकर के जब हम चलेंगे तो निश्चित है हमें अपने घर में, अपने भवन में उत्तम सुख की प्राप्त होगी। अमरकोश में कहा है कि क्षिप्ते मुखम निस्सरणम सन्निवेशो निकर्षणम समौ संवस ग्रामे वेश्म भूर्वास्तुरस्त्रियाम। वास योग्य भूमि को ही वास्तु कहते हैं। उपहूता भूरि धना सखाया स्वाद समुदा। अथर्ववेद कहता है कि हे गृह, हे भवन, आप हमें अन्न धन मधुरता से संपन्न होकर के हमारे मित्र बने। हे गृह, आप हमारे मित्र बनो, हमारे शत्रु मत बनो कि हम इसमें अपना घर परिवार बसाएं और हमें उससे अच्छी चीजें न प्राप्त हों। तो हे वास्तु, हे भवन, आप हमारे मित्र बनो। इस तरह से वास्तु के विषय में, पहले वास्तु शब्द के विषय में आप लोगों को हमने बताया कि वास्तु शब्द क्या है और वास्तु शब्द का तात्पर्य क्या है। आगे हम समझते हैं कि वास्तु का इस पृथ्वी पर कैसे आधार हुआ, कैसे वास्तु इस पृथ्वी पर आया। अब हम जानते हैं। आसीत् पूर्वं महादैत्यो वास्तुर्यज्ञापहारकः सदैवैर्बहुकालेन युद्धे हत्वा महीतले निपात बहुभिर्देवैर्निबद्धा चतुरस्रकः ईशाने मस्तकं न्यस्यो नैऋत्ये पादसम्पुटं जावृणीकुर्परीकृत्य बाह्युग्मं तथैव च वायुप्राच्योस्तनौ जानूं हृदये चाञ्जलिस्तथा पदीकृत्य स्योर्धं स्वयं मुक्तासुरा स्थिताः। मित्रों, पूर्व काल में मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव और दानवों के मध्य छिड़े युद्ध में शिव जी के शरीर से गिरे हुए पसीनों की बूंद से एक बहुत ही विकराल पुरुष उत्पन्न हुआ। वह क्षुधा और तृषा से व्याकुल था, इतना भूखा था कि हर चीज बस खाने की कोशिश कर रहा था। उसने शिव से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझे खाने को चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, जाओ, देखो तुम्हारे सामने सारे राक्षस दिख रहे हैं, सबको खा जाओ। सारे राक्षसों को वह खा गया, फिर भी भूखा था। फिर शिव से बोला, हे शिव, हे भगवान, मुझे भूख लगी है, अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, मुझे इस चराचर जगत को खाने की आज्ञा दीजिए। भगवान ने तथास्तु बोला, ठीक है, जाओ खाओ। वह निकल पड़ा। जब इस समस्त जगत को खाने के लिए वह उद्यत हुआ तो देवता और राक्षस दोनों ही बड़े ही चिंतित हुए और दोनों ने मिलकर के उसके ऊपर आक्रमण किया और उसके शरीर के ऊपर चढ़ गए, उसे जमीन पर गिरा दिया। औंधे मुख वह जमीन पर गिरा और समस्त देवता उसके विभिन्न अंगों पर बैठ गए और उसको दबा कर रख दिया जमीन के अंदर। चूंकि जमीन के अंदर गिरने से पूरी पृथ्वी अशुद्ध हो गई, तो अब जब हम यहाँ मकान बनाते हैं, अपना भवन निर्माण करते हैं, तो हम उसकी शुद्धि जरूर करते हैं, वह वास्तु शांति के रूप में। तो मित्रों,
ब्रह्मा सहित 45 देवता उसके विभिन्न अंगों पर बैठे। उसके बाद 10 दिक्पाल स्कंदादि देवता उसके ऊपर बैठे, फिर 4 पूतनादि राक्षसियां उस पर बैठे। कुल मिलाकर के 63 देवताओं ने उसके शरीर का अतिक्रमण किया और उसके ऊपर बैठ गए। अब वह दबा हुआ भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ब्रह्मन, हे शिव, मैं कब तक ऐसे पड़ा रहूंगा, मुझ पर कृपा करिए, मेरा उद्धार करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम आज से वास्तु पुरुष होगा और इस पृथ्वी पर जो कोई भी भवन निर्माण करेगा, भवन निर्माण के उपरांत जब तुम्हें तुम्हारा आहार देगा, तुम्हारी शांति करेगा, तो तुम उस आहार को प्राप्त करके तृप्त होगे। तो इस पृथ्वी पर भवन, देवालय, बाग, बगीचा, तालाब, जब भी हम कुछ बनाते हैं तो वास्तु शांति अवश्य करते हैं। मित्रों, वास्तु शांति अति आवश्यक है, क्योंकि हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक भवन का निर्माण करते हैं और उस भवन को अपने रहने योग्य चीजों से सुसज्जित करते हैं, और उसमें हम जब रहते हैं तो हमें जो चीज मिलना चाहिए, हमारे कुल की वृद्धि, धन, वैभव, संपदा, आरोग्यता, अच्छी नौकरी चाकरी, बाहर यश कीर्ति, यह सारी चीज हमें उस घर से मिलनी चाहिए, और जब नहीं मिलती तो हमें कष्ट होता है। तो कैसे ये चीजें प्राप्त होगी कि हमें जिस तरह हम इतना खर्च करते हैं उसी तरह से अच्छे वैदिक ब्राह्मण को बुला करके जो इसका मर्मज्ञ हो, हमें वास्तु शांति अवश्य करानी चाहिए। यह कोई किंवदंती नहीं है। मित्रों, देखिए, हम जिस संस्कृति में जीते हैं, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी भारतीय परंपरा है, और आज की नहीं है। आप सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता, चाहे जो सभ्यता देख लीजिए, उस समय भी भवन निर्माण की कला थी और वास्तु था, सब कुछ था। ये आदिकाल से चला आ रहा है। तो मित्रों, वास्तु जो है मुख्यतः उसका रचयिता विश्वकर्मा जी को कहा जाता है, लेकिन अन्यान्य शास्त्रों में इंद्र, ब्रह्मा, भृगु, अत्रि, शिव, नारद, विशालाक्ष, कार्तिकेय, नंदीश, गर्ग, कृष्ण, अनिरुद्ध, शुक्र, बृहस्पति आदि भी उपदेशक कहे गए हैं। तो मित्रों, वास्तु के द्वारा यह बात समझने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे घर में किस भाग में कौन सी ऊर्जा व्याप्त है और उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में हमको कैसे ग्रहण करना है, उस तरह से हम उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। निर्धारित करते हैं कि हमें यहाँ देवालय रखना है, हमें यहाँ पाक के लिए अपना किचन रखना है, हमें यहाँ खुद सोना है, यहाँ हमारे बच्चों को रहना है, यहाँ हमें बाथरूम इत्यादि रखना है, यहाँ जल का स्थान है, यहाँ भंडारण है। यह सारी चीजें जब हम उचित स्थान पर करते हैं और वास्तु को तृप्त करते हैं तो हमें उत्तम फल उस भवन से मिलने लगता है। जो कुछ भी होता है वह हमें सब अच्छे तरीके से मिलता है। देखिए, मत्स्य पुराण कहता है कि बस शब्द से वास्तु शब्द बना है। इसका अर्थ है वास करना, अर्थात जहां वास किया जा सके और जिसके अंगों में अनेक देवताओं का वास है, वह वास्तु है। तो देवता उसके अंगों पर बैठे हुए हैं, इसलिए वह वास्तु जो है सामूहिक रूप से, समस्त देवताओं के सामूहिक नाम के रूप से, उनके शक्तियों से वह वास्तु बना है। तो मित्रों, वास्तु को केवल हम एक मात्र स्ट्रक्चर न समझें, बहुत ही वैज्ञानिक रूप है और ज्ञान का भी रूप है। यह हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तो इसको उसी तरह से करने पर हमें वह लाभ देगा, वह भवन लाभ देगा, वह घर लाभ देगा। निश्चित जगह पे जब खाद किया जाएगा जमीन में और उस पर नींव रखी जाएगी, शिलान्यास पूर्वक जब उसमें पूजा की जाएगी, उसके ऊपर एक सुंदर भवन का निर्माण होगा और उस भवन निर्माण के बाद जब तुम्हारी शांति की जाएगी, क्योंकि शांति एक हम ऐसे भी समझे तो बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे भवन में तरह तरह की लकड़ियां हम लगाते हैं। लकड़ियां आई कहां से? निश्चित एक पेड़ काटना पड़ा होगा। तो पेड़ काटने का जो प्रायश्चित है, उन लकड़ियों में कीड़े मकोड़े, आपको जमीन खोदने में कीड़े मकोड़े, जल में कीड़े मकोड़े, नाना तरह की कृमि कीट पतंग, इस तरह के जो कुछ भी उसमें मरे हैं,
उन सब की शांति के लिए, उसके प्रायश्चित के निमित्त के लिए हमें वास्तु शांति अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, ऐसा करने पर जब हम उस घर में निवास करते हैं तो हमें अद्भुत फल देता है, अद्भुत फल देता है। तो अभी तक जिस चीजों को आप सुनते आए हैं, आप उनको त्याग करें और लौटें अपने वैदिक काल की तरफ, अपने शास्त्रों की तरफ। हमारे यहाँ ज्ञान का खजाना है। हम वास्तु से संबंधित और भी वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आप जरूर अपने मित्रों को इसे शेयर करें अगर पसंद आए तो। अगर आप वास्तव में धार्मिक, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, कर्मकांड, वेद, वेदांग, इनसे संबंधित कोई चीज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसे शेयर करें। हम फिर आगे नई वीडियो लेकर के आएंगे नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ईमेल दिख रहा है, कोई भी किसी भी तरीके की आपको शंका हो उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।